हेलो, कैसे हो आप? तो हम आरडी शर्मा कर रहे हैं और मेरा नाम है चेतना शर्मा। तो मैंने सोचा कि 1.4 करने से पहले ना आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ना सेट के बारे में वो पता होनी चाहिए। जैसे कि हम ऑलरेडी सेट्स के टाइप पढ़ चुके हैं, तो क्या क्या तरीके के सेट होते हैं। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि सेट, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, छोड़ो कल की बातें, पर फिर भी हम कर लेते हैं थोड़ी सी कल की बातें। तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड a well defined collection is called collection of elements is visible है, ठीक है। collection of elements is called set। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया। अगर नहीं आया तो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट। तो अब हम करते हैं सबसेट, क्योंकि 1.4 शुरू करने से पहले आपको सबसेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं सबसेट की बात करूं, व्हाट इज अ सबसेट? इट इज विजिबल, यस। तो व्हाट इज अ सबसेट? सबसेट मीन्स सेट का छोटू पार्ट, सबसेट, ठीक है, कोई उसका पार्ट। तो अगर मैं सबसेट की बात करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो कैसे लिखेंगे? अ सेट बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ एनी सेट ए। ये सिर्फ डेफिनेशन है, बाद में समझाती हूँ अच्छे से। किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट तब बोला जाएगा इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, जिसको हमने सबसेट बोलना है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, it is contained in set A, it is a subset of set A, whatever you want to write, it is very good, ठीक है। तो अब पहले इसको समझो, ये तो बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। सपोज कर लो मेरे पास कोई सेट है, तो मैंने ये सेट ले लिया, सही है ना, सेट ले लिया 1, 3, 5 एंड 7। तो ये मेरे पास सेट है ऑड नंबर्स का, वेल डिफाइंड है, लेस देन 9 है। अब मैं किसी बी सेट की बात करूं, अगर मेरे पास बी सेट है 1 एंड 3, तो मैं अगर आपसे पूछूं इज इट अ सबसेट ऑफ ए? यस, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान से मेरी बात सुनना, 1 भी इसमें है, इसका 3 मेंबर जो है वो भी इसमें है। इट मीन्स बी जो है ना वो ए का सबसेट है। अच्छा, अगर मैं पूछूं 5, तो जो 5 है ना वो सबका सबसेट है। मतलब कि जो 5 है, 5 का एलिमेंट कोई भी नहीं और इसमें कोई भी नहीं, तो हमेशा ही है, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई, ये तो बहुत देर की बात है, पहले इसको ध्यान से समझो। अगर मैं कोई सेट लूं बी 1, 3, 5 एंड 7, ये लेना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 1 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 7 भी इसमें है। मतलब कि बी का जो एवरी एलिमेंट है ना वो ए सेट का मेंबर है, ठीक है, वो ए सेट में है। तो इस दोनों बातों से तो मेरे पास जो निचोड़ निकला है, वो क्या निचोड़ निकला है कि जो सबसेट होता है ना, उस सबसेट में पूरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जितने ए में हैं, मतलब इक्वल जिसको बोलते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं। दिस इज ऑर्डिनरी सबसेट। समझ आ गई? तो ये भी बी जो है ना वो सबसेट है ए का, या ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। तो मैं ये नेक्स्ट में क्लियर करूंगी, इतना सारा कन्फ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करूंगी। आई होप कि सबसेट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अगर मैं बी लेती ना 1,
उसमें एक एलिमेंट होता 1, तो वो उसका सबसेट है, यस। तो अब आप बोलने लग जाओगे यस मैम, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली, डन। अब जो सबसेट है ना, उसके आगे 2 पार्ट्स हैं। सबसेट के कौन कौन से 2 पार्ट हैं, देखिए ध्यान से। पहला होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब बारीकी से बात समझना, अगर मेरे पास प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा कि मेरा जो बी सेट है ना, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं उससे एक ज़्यादा, तो चुटकी भर सिंदूर की कीमत, एक ज़्यादा तो ए में हो ही, चाहे एक मतलब ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, पर इससे ज़्यादा होने चाहिए ए में। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सपोज कर ले मेरे पास ए है 1 2 3 4 और बी जो सबसेट है सपोज कर लो वो है 1 2 एंड 3। अगर देखा जाए तो ये तो सबसेट तो है, पर सबसेट की भी आगे कौन सी डेफिनेशन है, मतलब बी जो है उसमें एलिमेंट कौन से हैं 1 2 एंड 3, बट ए में एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4। एक जो 4 है ना वो उसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा धुलाई का वादा, ठीक है। तो मतलब कि बी जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसका सिंबल क्या होता है, व्हाट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, दैट इज दिस। ठीक है बच्चा, प्रॉपर सबसेट समझ आ गया। एक मैं और पूरी एग्जांपल बता के फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। आगे देखिए इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट में अगर मेरे पास सपोज कर लो ए के एलिमेंट हैं एक्स वाई एंड जी, तो बी के भी एलिमेंट जो है ना वो इक्वल होने चाहिए, एक्स वाई जी। तो अगर मैं 1 2 3 ले लेती वो तो सबसेट ही नहीं बनना था, इम्प्रॉपर प्रॉपर तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द ओरिजिनल सेट, मतलब दोनों सेट जो वो हैं वो इक्वल सेट हो गई। इतना समझ आ गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इसका सिंबल पता लग गया, सबसेट वाला ही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझाने के लिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं सारे इसके सबसेट लिखूं, सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, मैंने बी ले लिया, जो सारे सबसेट लिखूंगी तो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 1 2 2 3 4 5 1 5 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है, दिख रहा है ना। अच्छा, सेटिंग नहीं सही, 3 4 5, तो और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 1 4 5 4 5 1 2 5 1 2 3 5
1 2 3 4 5। तो मेरे पास अभी तो 19 हुए हैं, 2 की पावर 5